हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेसन है स्टूडेंट्स, वो है एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चंस पर बेस्ड। सो बेसिकली सिनोनिम एंड एंटोनिम की जो हमारी सीरीज है उसका ये सेकंड पार्ट है और यहाँ हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो जो सीरीज हम ये सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें यूजुअली वही क्वेश्चंस होंगे जो अब तक एसएससी के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे यूजुअली पूछे जाते हैं। तो ये एक पूरा कैप्सूल जो होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ये सारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, थॉरली आपको क्लियर हो जाता है, सारे वर्ड्स आपको अगर क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली जो आपका वोकैबुलरी सेक्शन होता है सिनोनिम और एंटोनिम का जो सेक्शन होता है वो आप उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ इसमें आप जो आपकी 100% एक्यूरेसी हो गया, बहुत इजीली आप मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स दिए होंगे, तो पहला वर्ड जो आपको दिया है स्टूडेंट वो है विवेशियस। ओके, तो बेसिकली इस यहाँ पे आपको पूछा गया है सिनोनिम बताना है आपको। स्टूडेंट, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड। क्लियर? विवेशियस का एक्चुअल मतलब होता है, अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो हम ये कहते हैं we use this word for a person who is full of energy. क्लियर? फुल ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है कोई ऐसा इंसान जिसमें बहुत ज्यादा एंथुसियास्ट होगा। ठीक है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। और अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो आप खुश मिजाज या जिंदा दिल ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं विवेशियस बोलने के लिए। अब अगर हम सिनोनिम्स को आइडेंटिफाई करेंगे इन 4 ऑप्शंस में से, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्लियर। क्लियर का मतलब कुछ भी ऐसा जो आप बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो आपको, जिसे आप बहुत इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए ये ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। सुपीरियर, आपको पता है ये पोजीशन या रैंक को शो करता है, कुछ भी सुपीरियर होना। तो खैर ऐसी कोई बात यहाँ वर्ड में नहीं है, इसीलिए ये भी एलिमिनेट। लाइवली का मतलब होता है जिसमें लिविंग हो, ठीक है, जिसमें लाइफ हो, जो एनिमेटेड हो। क्लियर? और विनोमस का मतलब होता है पॉइजनस। विनोम इज एक्चुअली पॉइजन। क्लियर? तो अब आपको पता है यहाँ रिलेशन विनोमस का भी नहीं है, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी अगर हम कह रहे हैं तो एनर्जी उसी चीज में होगी जिसमें लाइफ होगा, जो लिविंग होगा। तो हम यहाँ पर लाइवली वर्ड यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है लाइवली का एक्चुअल मतलब हो जाता है जिसके अंदर जीवन हो, जो जिंदा दिल हो। ठीक है, तो और विवेशियस का भी एक्चुअल में वही मीनिंग था। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है लाइवली, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो द वर्ड इज नॉन चैलेंट। स्टूडेंट, नॉन चैलेंट वर्ड हम यूज करते हैं बेसिकली, अगर मैं हिंदी वर्ड की बात करूँ तो हम उदासीन बोलने के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर आप ऐसा कह सकते हैं, नॉट फीलिंग इंटरेस्ट अबाउट समथिंग, यानी कि ये हम ऐसे लोगों के लिए यूज करते हैं जो किसी चीज को भी लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या उनमें उस चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और ऐसे लोग ऑब्वियसली कैसे होंगे? डल। क्लियर? अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं फॉर्मल, कैजुअल। तो दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, दिस हैज टू बी कैजुअल। ओके, ये उल्टा हो गया है। नेक्स्ट इज इमेजिनरी एंड न्यूट्रल। तो आपको जो पहला ऑप्शन दिया है स्टूडेंट फॉर्मल, फॉर्मल फॉर्मेलिटी से रिलेटेड आपको पता है, जब हम किसी ऑफिशियल कुछ भी मतलब बिहेवियर या लैंग्वेज को लेकर कुछ फॉर्मेलिटी, जिसे आप हिंदी में औपचारिकता कहते हैं, उसकी बात करते हैं तो हमें फॉर्मल यूज करना होता है। खैर यहाँ उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने निकाल दिया। कैजुअल का मतलब आपको पता है, कैजुअल का मतलब क्या होता है? आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं है किसी चीज के लिए। ओके, बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, या फिर आप उसमें कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं दे रहे हैं, एफर्ट नहीं शो करते। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं विदाउट शोइंग एफर्ट। ठीक है, जैसे मैंने कोई काम कैजुअली किया, हैंडली किया, ठीक है, उसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं दे रहे हैं। तो और इमेजिनरी का मतलब कुछ काल्पनिक, वो आपको पता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट?
जब आप किसी चीज को लेकर कोई राय नहीं रखते हैं। जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज मैंने कहा आई डोंट टेक साइड व्हेन माय ब्रदर्स आर्ग्यू। क्लियर? क्या कहा गया है? मैं साइड किसी की नहीं लेता हूं जब मेरे भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं कैसा रहूंगा? आई रिमेन न्यूट्रल। क्या मतलब हो गया अभी कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी का साइड नहीं लेता हूं जब मेरे ब्रदर्स आर्ग्यूमेंट करते हैं आपस में। मैं न्यूट्रल रहता हूं, यानी मैं किसी के भी पक्ष में नहीं होता हूं। तो न्यूट्रल जैसी कोई बात तो हमें नॉन चैलेंज का जो हमने मीनिंग आपको यहाँ पे बताया उससे रिलेटेड तो कहीं कुछ नहीं आ रहा है, इमेजिनरी का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कैजुअल का मतलब स्टूडेंट क्या था? नॉट वरीड और विदाउट शोइंग एफर्ट। बिना एफर्ट के ही अगर आप कुछ कर रहे हैं इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी चीज में अगर इंटरेस्टेड होते तो उसमें आप एफर्ट शो करते, लेकिन क्योंकि आप एफर्ट शो नहीं कर रहे इसका मतलब आपको उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत ज्यादा उसमें उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड द करेक्ट आंसर इज कैजुअल। ओके, तो स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यूएस हो गया है, दिस इज बेसिकली CASUAL। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अभी यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट वो है ट्रैंक्विल। ये वर्ड काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है एंड ट्रैंक्विल का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल पीसफुल सिचुएशन। ओके, अब मैंने आपको बता ही दिया है तो आप बहुत इजीली फोर्थ ऑप्शन चूज कर लेंगे। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, बिजी, डिस्टर्बेंस, क्वेरलसम, ये जो तीनों ऑप्शंस है बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। बिजी का मतलब आपको पता है कहीं व्यस्त होना। डिस्टर्बेंस और क्वेरलसम जो इसके ऑपोजिट में आते हैं, ये दोनों ऑपोजिट है, इसके एंटोनिम्स हैं। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, ठीक है, शांति वाली स्थिति, जब बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई चीज जिसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं है, तो हम वहां ट्रैंक्विल वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, जो सेडेटिव्स होते हैं, किसी के माइंड को शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज किया जाता है। और शांत करने से आप इस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है पीसफुल या काम करना, ठीक है, किसी को सूत करना, किसी का कोई बहुत ज्यादा अगर डिस्टर्ब है तो उसको पीसफुल बनाने के लिए या उसको उसके माइंड स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको वो काम करने के लिए हम ट्रैंक्विल वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर 4 और जो वर्ड होगा वो है पीसफुल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, आपको फिर से सिनोनिम बताना है एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एसओएच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी बार एग्जाम में होता है। तो स्टूडेंट एसओएच जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ, कह सकते हैं सम पेन और वोज और सफरिंग्स, आप कुछ भी कहिए। क्लियर? यानी जब आप किसी चीज के दर्द को या उसकी तकलीफ को की इंटेंसिटी को कम करते हैं, ठीक है, कम करने के लिए हम एसओएच वर्ड यूज करते हैं। मैंने जो हमारी वोकैबलरी की जो सीरीज है उसमें मैंने ये वर्ड ऑलरेडी आपको निमोनिक्स की हेल्प से समझाया हुआ है, वहां जाकर भी आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमको सिनोनिम बताना है, यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो हमको दिया हुआ है, इनहिबिट। स्टूडेंट इनहिबिट का मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट, किसी चीज को प्रिवेंट करना या हिंडर करना आप कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कहा जा सकता है। तो ऐसी कोई बात तो इस वर्ड की मीनिंग में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज एवर। एवर का मतलब होता है आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप बहुत फर्म होके किसी चीज को सही कहते हैं तो हम ये एवर वर्ड यूज करते हैं। मतलब अगर मैं इसके लिए अगर मीनिंग लिखूं तो आप ऐसा कह सकते हैं टू से समथिंग इज सर्टेनली ट्रू। ओके, मतलब बहुत फर्म होके
जब आप कुछ सच बोलते हैं तो हम एवर वर्ड यूज करते हैं। इनफ्लेम का मतलब भी आपको पता है। इनफ्लेम का बेसिकली मतलब होता है किसी को प्रवोक करना, टू प्रवोक समवन, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं टू इंसाइट, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली प्रोवोक या इंसाइट या एरोज वर्ड यूज किया जा सकता है। ये वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं? खासकर एंगर के लिए, ठीक है। आप किसी के गुस्से को अगर बढ़ावा दे रहे हैं, उसको उसकी उत्तेजना बढ़ा रहे हैं, तो हम प्रोवोक या इंसाइट वर्ड यूज करते हैं, जिसका मतलब इन्फ्लेम है। क्लियर? मिटिक, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। एवर इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मिटिगेट का मतलब होता है स्टूडेंट वो सेम जो एसओएच का मतलब है, यानी मिटिगेट भी हम यूज करते हैं टू लेसन द पेन और सफरिंग। किसी चीज के प्रभाव को, इफेक्ट को कम करने के लिए हम मिटिगेट वर्ड को यूज करते हैं। तो यहां जो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो होगा मिटिगेट। ओके, एंड मिटिगेट मीन्स टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ पेन, वो सफरिंग्स, किसी भी चीज के इफेक्ट को कम करना, लेस करना, तो हम उसके लिए मिटिगेट वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो अब आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है और आपको पहला वर्ड दिया है एंटोनिम में सप्पल। तो आपने शायद सुना भी होगा, सप्पल इज अ वेरी कॉमन वर्ड, हम डे टू डे लाइफ में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये वर्ड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला जिसे आप कहते हैं, फ्लेक्सिबल से रिलेटेड है। अब अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फ्लेक्सिबल, यानी कि सिनोनिम तो हमें बताना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ओके, प्लाइंट वर्ड और प्लायबल वर्ड, ये दोनों, इनफैक्ट ये तीनों वर्ड जो थे, इन तीनों का ही मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे हम इजीली बेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इजी चीज इजी टू बेंड है या आप उसे शेप दे सकते हैं इजीली, हम उन चीजों के लिए प्लाइंट, प्लायबल या फ्लेक्सिबल बोलते हैं। जो चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं, प्लायबल होती है, वो इजीली बेंड हो जाती हैं, आप उनको कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन जो चीज रिजिड होगी, यानी कि जो चीजें स्टिफ होती हैं, हार्ड होती हैं, वो चीजें बेंड या शेप नहीं दी जा सकती, उनको कोई शेप नहीं दिया जा सकता, उन्हें आप बेंड नहीं कर सकते। तो खैर हमें यहाँ एंटोनिम यानी ऑपोजिट बताना था। क्लियर? तो ऑपोजिट अगर मीनिंग की बात करें तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो है रिजिड। क्लियर? रिजिड का मतलब स्टिफ, या आप ऐसा कह सकते हैं जो अनबेंडेबल हो, ठीक है, जिसे आप बेंड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम रिजिड वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा रिजिड रूल्स कहते हैं हम, यानी कि जो बदले नहीं जा सकते, तो हम रिजिड वर्ड को स्टिफ के सेंस में यूज करते हैं, जो सप्पल का एंटोनिम। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कैलस। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। बेसिकली जो कैलस वर्ड है, मैं आपको इसका पहले मीनिंग बता देती हूँ। इसका मतलब होता है नॉट केयरिंग अबाउट, जो किसी की परवाह नहीं करते। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग आप कह सकते हैं ऑफ अदर पीपल, यानी किसी से आपको जब फर्क नहीं पड़े, आप किसी के फीलिंग्स या सफरिंग से आपको फर्क ना पड़े, तो हम ऐसे लोगों के लिए कैलस वर्ड यूज करते हैं। ओके, अब केयरलेस, तो फिर ये वही बात हो गई, यानी कि ये सिनोनिम है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। केयर फ्री, जो बिल्कुल केयर फ्री हो, जिसको जो कोई चीज केयर ना करे, उससे रिलेटेड है। लेकिन ये यहाँ पे फीलिंग्स और सफरिंग्स की बात हुई है, उसका रिलेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। और ये जो आपके पास वर्ड दिया है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड। सो दिस इज CARES, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं करेस। ओके, एंड करेस वर्ड जो वर्ड है, ये इस वर्ड, दिस इज नॉट द आंसर एक्चुअली, बट करेस वर्ड का मीनिंग होता है टू टच समथिंग जेंटली। ओके, किसी चीज को बहुत प्यार से जब आप उस पर हाथ फेरते हैं या उसे टच करते हैं, तो हम उसके लिए करेस वर्ड यूज करते हैं। ये आंसर नहीं है आपका, मैंने सिर्फ आपको ये वर्ड का मीनिंग बताया है। द करेक्ट आंसर, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, एंड द करेक्ट आंसर इज कंसर्न्ड। यहाँ पे कंसर्न नहीं है, केयर नहीं है, लेकिन यहाँ कंसर्न का मतलब क्या हुआ? आप कंसर्न कब बोलते हैं? व्हेन यू केयर फॉर समवन, जब आप किसी के लिए केयर करते हैं, किसी के लिए आपको कंसर्न है,
केयर आप करते हैं किसी की, तो हम कंसर्न वर्ड यूज करते हैं। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर 4 एंड द ऑप्शन इज कंसर्न। जो वर्ड होगा वो है कंसर्न। क्लियर? एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज वीडियो इज, आपको एंटोनिम ही बताना है, लिबरल। तो स्टूडेंट लिबरल जो वर्ड है वो भी कॉमन वर्ड है, काफी बार आपने यूज किया होगा। लिबरल मीन क्या होता है? हम ऐसे लोगों के लिए यूज करते हैं जो लोग दूसरों की विचारधारा या ओपिनियन जो होते हैं, ओपिनियंस या आप कह लीजिए बिलीफ्स जो होती हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, खुले विचारों वाले लोग होते हैं, वो किसी की भी ओपिनियन और बिलीफ को या ट्रेडिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपको जस्ट उसका ऑपोजिट ढूंढना है। इररिलेवेंट मतलब जो रेलेवेंट नहीं है, जो उचित नहीं है, उसके लिए कहा जा रहा है। तो क्या रेलेवेंसी की तो बात ही नहीं हुई है, इसलिए ये एलिमिनेटेड। इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट का मतलब जिसे आप टॉलरेट नहीं कर सकते। ओके, तो अभी मैं इसका मीनिंग अभी आपको आगे बताती हूँ। सेंसिटिव का मतलब आपको पता है, किसी चीज को लेकर जब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा आप उसको लेकर ज्यादा सोचते हो, तो हम सेंसिटिव वर्ड यूज करते हैं। फ्री का मतलब होता है बिल्कुल छोड़ दिया गया हो, रिलीज कर दिया गया हो, तो ये सिनोनिम में काउंट हो सकता है। तो खैर एंटोनिम नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, सेंसिटिव भी नहीं आएगा। अब आपके पास बचता है ये वर्ड इनटॉलरेंट। ओके, तो स्टूडेंट इनटॉलरेंट जस्ट ऑपोजिट होता है। अहिश, जो इनटॉलरेंट वर्ड है इसमें इन लगा हुआ है, जो ऑपोजिट है। इनटॉलरेंट वर्ड का मतलब होता है, यहां हमने क्या कहा, एक्सेप्टिंग ओपिनियंस और बिलीव्स और अदर, और यहाँ जस्ट उसका ऑपोजिट, यानी कि जो दूसरे की भावनाओं को, बिलीव्स को या ओपिनियन को स्वीकार नहीं करते हैं, एडमिट नहीं करते हैं, उनके लिए हम इनटॉलरेंट वर्ड यूज करते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, और जो वर्ड है दैट इज इनटॉलरेंट। ओके, और हम इनटॉलरेंट क्या कहने के लिए यूज करते हैं? मीन्स ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। इनटॉलरेंट आर पीपल, आप ऐसा कह सकते हैं, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट ओपिनियंस और बिलीव्स ऑफ अदर। वो फ्री माइंडेड नहीं होते हैं, वो लिबरल नहीं है। क्लियर? आई होप कि आपको ये सारे वर्ड जो मैंने आज आपको डिफाइन किए हैं वो आपको क्लियर होंगे। इसी तरीके से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।